साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 मई दुनिया के पटल पर समाजवाद की अलख जगाने वाले, समाजवादी व्यवस्था को मजबूती से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाले और अमेरिका जैसे बड़े पूंजीवाद के प्रतीक, पूंजीवाद का दम भरने वाले देश अमेरिका के सामने तनकर खड़ा होना सिखाने वाले वियतनाम के राष्ट्रपिता चाचा हो ची मिन्ह की 130वीं जयंती पर हम उन्हें अपना सादर अभिनंदन पेश करते हैं। आज दुनिया फिर उस कगार पर खड़ी है जहां इस पूंजीवादी व्यवस्था के विकल्प में केवल और केवल समाजवाद ही एकमात्र विकल्प है। यह धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। इस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। जहां दम भरा जा रहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था ही विकास की चरम परिणति है, विकास का एकमात्र रास्ता हो सकता है, मानव विकास का एकमात्र रास्ता हो सकता है, और इसने हमारे आत्मनिर्भर गांव को तोड़कर दुनिया को एक गांव के रूप में तब्दील करने की बात सोचने लगा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी वो पुरानी व्यवस्था जो कहीं न कहीं से समाजवाद, केंद्रित समाजवाद प्रेरित व्यवस्था थी, वो फिर से अपने गांवों की ओर लौटने लगी है। हमारे सभी श्रमिक, चाहे वो कुशल श्रमिक हों, चाहे अकुशल श्रमिक हों, चाहे तकनीक विशेषज्ञ हों, हर स्तर के लोग गांवों की तरफ रुख कर चुके हैं, क्योंकि उनका इस विनाशकारी, विध्वंसक विकास मॉडल से भ्रम टूट गया है। और हमारे देश में तो हद हो गई है। मानवीय संवेदना मर गई है, मानवीय संवेदना मर रही है। इस शासन व्यवस्था से मानवीय संवेदना तो इसमें रही ही नहीं है। इस महामारी की स्थिति में भी हमारी सरकार, या यूं कहें यह शासन व्यवस्था, क्रूरतम नंगा नाच कर रही है। हजार 2,000 किलोमीटर पैदल चलने के लिए हमारा मजदूर मजबूर हो गया है। हम सरकार के सारे निर्देशों का पालन कर रहे थे, देश का हर नागरिक पालन कर रहा था, लेकिन उस पालन की भी सीमा होगी। हम घरों में बैठ गए थे, हम घरों में कैद हो गए थे कि नहीं, जो हमारी सरकार कह रही है हम उसकी बात माने। फिर यह ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि हम सारे लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गया हमारा मजदूर। अगर सरकारी निर्देशों की अवहेलना करते हुए, अगर सरकारी कानूनों का अवहेलना करते हुए सड़क पर नागरिक निकल जाएं, तो इसे विद्रोह कहा जाता है। यह शांत खामोश विद्रोह है। इस शासन व्यवस्था के प्रति यह विद्रोह है। और हमारा प्रशासन लाठियां लेकर के उसका स्वागत कर रहा है सड़क पर। अभी भी हमारा मजदूर, अभी भी हमारा पूरे देश की जनता अभी भी धैर्य से प्रतीक्षा कर रही है
क्योंकि हमारे लोकतंत्र में आस्था है और लोकतंत्र में यह चुनी गई सरकार से हमें मोहब्बत है, हमें अपने लोकतंत्र से मोहब्बत है, हमें अपने संविधान से मोहब्बत है, जिसके चलते हम सारे लोग प्रतीक्षारत हैं कि अभी भी यह शासन चेते और मानवीय संवेदना को स्वीकार करे और जनता के हित में फैसले ले। 3 बार लॉकडाउन आपने किया, चौथी बार भी आप आए तो फिर वही पुराना जुमला, राहत पैकेज देंगे, 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज देंगे, और आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप बताएं कि वह 20 लाख हजार के राहत पैकेज का स्वरूप क्या होगा। आपने वित्त मंत्री के ऊपर टाल दिया और 5 बैठकों में वित्त मंत्री खाली अल्ल बल्ल पढ़ा रही हैं कि राहत पैकेज के नाम पर कि ये राहत पैकेज दे रहे हैं, वो राहत पैकेज दे रहे हैं, झूठ पर झूठ, जुमला पर जुमला। राहत पैकेज के नाम पर आप लोन मेला लगा रहे हैं। इस समय देश के नागरिकों को कर्ज की आवश्यकता है, वो कर्ज लेके क्या करेगा, क्या करेगा कर्ज लेके। अरे उसको रोजगार दीजिए। हमारा मजदूर श्रमिक है, हमारा मजदूर काम करना चाहता है, हमारा मजदूर देश के विकास में अपनी सकारात्मक रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहता है। आप उसकी व्यवस्था कीजिए। हमें भीख में नहीं चाहिए, हमें दान में नहीं चाहिए। आपके सारी चीजें हमें दीजिए, हमें काम दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हमें आप व्यवस्थित कीजिए। बताइए कि हम देश के निर्माण में अपनी भूमिका का कैसे निर्वहन करें। वो तो आप कर नहीं रहे हो। और आप कर क्या रहे हो कि आप लोन दोगे, कर्ज दोगे और इसको राहत पैकेज का नाम आप दे रहे हैं। बेशर्मी की हद है, ये बेशर्मी की हद है। जिस तरीके से आपके कानूनों की अवहेलना करके ये हमारा मजदूर, हमारा श्रमिक सड़क पर उतरा है, उसके अगले कदम के बारे में सोचिए। इसका अगला कदम क्या होगा। अगर ये लोग हिंसक होने लगेंगे तब क्या होगा। लोकतंत्र का तकाजा है कि देश की जनता को हिंसक होने से रोकिए, उनको काम दीजिए, उनको मजबूत कीजिए, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाइए। आज की तारीख में नमक रोटी भी नहीं मवस्सर करा पा रहे हैं आप देश की जनता को। किस भरोसे, किस बूते आपने उन्हें लॉकडाउन किया था कि घरों में रहिए। क्या आधार था उसका, उनके घरों में रखने का। जो आदमी रोज कमाता था, जो आदमी रोज कमा करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, 50 दिन हो गए, वो कैसे उसके घर में लोग रहते होंगे, कभी आपने जानने की कोशिश की। और हमारे सामाजिक संगठन के लोग, हमारे व्यक्तिगत प्रयास से लोग उनकी मदद कर रहे थे, तो आपने उनको भी रोक दिया कि नहीं, वो मदद हम करेंगे। और मदद के नाम पे तुमने ठेंगा दिखा दिया। मदद के नाम पर आपने कहा कि थानों से वितरण होगा। थानों से वितरण के लिए आपने कहा कि सामाजिक संगठन के लोग थानों पर अपनी चीजों को जमा करें और वहां से हम वितरण करेंगे। देश की जनता से आपने पैसा लिया, देश की जनता से आपने दान लिया और कहा कि हम इससे राहत देंगे, हम अपने लोगों को इससे हम सुविधाएं मुहैया कराएंगे। मानवीय संवेदना की हद कर दी आपने। उस पैसे को जो राष्ट्रीय कोष में जमा होना चाहिए था, जिसकी जवाबदेही होनी चाहिए थी, अगर हम एक भी पैसा हम दे रहे हैं या हमारे खाते से एक भी पैसा हमारे हक का अगर आप ले रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका रोज का रोज आप हिसाब दें। आपके ऊपर हम कैसे विश्वास करें। नोटबंदी को 3 साल 4 साल हो गया और आज की तारीख तक आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितना पैसा जमा हुआ। ऐसी सरकार पर हम कैसे विश्वास करें। और हम कैसे विश्वास करें कि एक जो पारदर्शी अकाउंट हुआ करता था प्रधानमंत्री राहत कोष का, उससे इतर हट करके आपने व्यक्तिगत रूप से एक कोष की स्थापना की। और आपके चमचे ये कहते हैं कि जिसने चवन्नी उसमें नहीं दिया वो लोग हिसाब मांगते हैं। ये पैसा कहाँ का है। सांसद निधि का पैसा, विधायक निधि का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, हमारा पैसा, जो पैसा वहां जा रहा है, ये हमारा पैसा नहीं है, ये देश का पैसा नहीं है,
इसका हिसाब आपको नहीं देना पड़ेगा? बेशर्मी की हद है। और ये बेशर्मी की हद विद्रोह की स्थिति तक न जाए, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, इसके लिए आपको सोचना चाहिए। भारत प्रबल लोकतंत्र का देश है। भारतीयों का अपने संविधान में आस्था है। आज की तारीख में जो हमारा प्रबल योद्धा बनकर के उभरा था इस कोरोना आपदा में, जिसने अपनी जान की बाजी लगा करके और बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सुविधा मुहैया के, बिना किसी सुरक्षा किट के लगातार सेवा करता रहा है हमारे मरीजों का, हमारे देश का, हमारा चिकित्सक समुदाय, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे हमारे चिकित्सा कर्मचारी हों। आपने उनको कुछ विशेष सहायता, कुछ विशेष अनुदान, कुछ विशेष पुरस्कार देने की बजाय आप उनका भत्ता काट रहे हो, आप उनका तनख्वाह काट रहे हो। ये निहायत शर्मनाक बात है। आज हमें जानकारी हुई है कि यह समुदाय भी, यह वर्ग भी, जो सबसे प्रबल योद्धा बनकर के उभरा था, कोरोना योद्धा बनकर के उभरा था, आज वह भी सड़क पर है। आज उन्होंने काला दिवस मनाया है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में बनारस के सारे चिकित्सा कर्मचारी काला दिवस मनाए, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रतिवाद दर्ज किए हैं। लेकिन यह सरकार तो शांतिपूर्ण प्रतिवाद को कुछ समझती ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है इसके दिमाग में। आज एक प्रमुख राष्ट्रीय दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश के पैमाने पर काला दिवस मनाया है। हमारे तमाम समाजवादी साथी, समाजवादी संगम झंडे के नीचे पूरे देश के पैमाने पर श्रम कानूनों में हो रहे बलात् परिवर्तन के खिलाफ आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 17-18 तारीख को उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, जनता के सामने बातें रखी हैं। पिछले 11 तारीख को तमाम वाम दलों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और आने वाले 22 तारीख को भी हमारे सारे के सारे श्रमिक संगठन, मजदूर संगठन और देश के सारे लोग आक्रोशित हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिवाद दर्ज करने जा रहे हैं, करा रहे हैं। सुनिए जनाब, अब आपकी यह व्यवस्था फेल कर चुकी है। इस व्यवस्था का शव लेकर के आप शव यात्रा कीजिए। उस व्यवस्था का शव लेकर के घर में रख करके अब उसे संयोजित करने की कोशिश मत कीजिए। कल हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की कि सरकारी खर्चों में हम कटौती करने जा रहे हैं। और कटौती कैसे करेंगे? तो अपने कर्मचारियों की छटनी करके कटौती करेंगे। अरे इस महामारी का, इस मंदी का विकल्प छटनी नहीं है। इसका समाधान है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दीजिए, उन्हें तनख्वाह दीजिए, उनके हाथों में लिक्विड मनी दीजिए ताकि वो खर्च कर सकें बाजार में, ताकि बाजार में एक उत्सव का माहौल बन सके। और जब क्रय शक्ति हमारी बढ़ेगी तो हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ाइए, उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश कीजिए, सारे रोजगारों को खोलिए, लघु उद्योगों को आप बढ़ावा दीजिए। जो हमारी स्थानीय इकाइयां हैं, आत्मनिर्भर स्थानीय इकाइयां बनाइए। आत्मनिर्भर स्थानीय इकाइयां बनेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके हाथों में उनके श्रम की अगर उन्हें कीमत मिलेगी तो वो बाजार में जाएंगे, उससे क्रय करेंगे। जब बाजार में क्रय किया जाएगा तो उत्सव का माहौल बनेगा और देश में एक सकारात्मक विकास की लहर दौड़ेगी। इस व्यवस्था को स्वीकार कीजिए। और यह व्यवस्था आपकी फेल कर चुकी है, यह पूंजीवादी व्यवस्था आपकी फेल कर चुकी है। यह बड़े बड़े पूंजीपतियों और कारपोरेट घरानों को फीडिंग कराने की व्यवस्था फेल कर चुकी है। अब समाजवाद केंद्रित आत्मनिर्भर इकाई की स्थापना करनी होगी। हर आदमी को, हर हाथ को काम देना होगा। जो आदमी जिस योग्य है उसका उस तरीके से उपयोग करना होगा, हमारे उत्पादन व्यवस्था में उसका उपयोग करना होगा। और पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी उसके हाथ में देनी होगी, तब होगा हमारे देश का विकास। आज की तारीख में वो सारी वर्जनाएं टूट रही हैं। अब जो जातिगत राजनीति
फैली थी, जातिगत समीकरण बनाए जाते थे, वो भी समीकरण अब टूट रहे हैं। अब सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि हम सब मजदूर हैं। जो भी सड़क पर लोग उतरे हैं, जो भी सड़क पर लोग भूखे नंगे प्यासे दौड़ रहे हैं, और उनके भाई, उनके बहन, उनके गार्जियंस, हम सारे नागरिक सड़कों पर खड़ा होकर के, अपने घरों से निकल करके, इनकी सारी वर्जनाओं को तोड़ करके, इनके सारे आदेशों की अवहेलना करके हम सड़क पर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, उनको दाना दे रहे हैं, उनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार। कितनी बेशर्म सरकार है, कितनी बेशर्म सरकार है। आप व्यवस्था नहीं कर सकते उनको घर पहुंचाने की। और अगर कुछ लोग व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें बसें मुहैया करा रहे हैं, उन्हें साधन मुहैया करा रहे हैं, तो आप उनको गिरफ्तार कर रहे हो। आप उनको गिरफ्तार कर रहे हो। आप उनसे हिसाब मांग रहे हो। अरे ठीक है, जो भी साधन हमारा साथी उपलब्ध करा रहा है, हमारे देश के लोग, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, चाहे वो किसी संगठन के लोग हों, चाहे वो व्यक्तिगत लोग हों, अगर साधन मुहैया करा रहे हैं तो आपको उनका स्वागत करना चाहिए, आपको उनका आभारी होना चाहिए कि देश से आपने लिया है, देश से आपने इन श्रमिकों का, हमारे सारे लोगों की मदद करने के लिए पैसा लिया है, हमारे सरकारी खजाने से पैसा लिया है, दोहन किया है, और सबको इकट्ठा करके आप कहाँ क्या ले जा रहे हो। और उससे आप मदद तो कर नहीं रहे हो किसी की। जो लोग मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं, आप उनकी आलोचना कर रहे हो, आप उनका व्यक्तित्व क्षरण कर रहे हो। ये निहायत शर्मनाक बात है। और ये शर्मनाक बात का मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। हम लोकतंत्र के लोग हैं, अहिंसा में हमारा विश्वास है, अहिंसक ही हमें रहने दीजिए। जिस तरीके से आपने बाध्य कर दिया है अपने कानूनों की अवहेलना करने के लिए, जिस तरीके से आपने बाध्य कर दिया है हमारे सारे नागरिकों को, मजदूरों को आपके सारे निर्देशों को तोड़ करके सड़क पर उतरने के लिए, ऐसा न हो कि इसका प्रत्युत्तर भी अब आपको देना पड़े। उससे बचिए और देश को जनता के हितों के लिए समर्पित लोगों के हाथों में सौंपने की तैयारी कीजिए। समाजवाद केंद्रित व्यवस्था बनाने में आप भी योगदान कीजिए। आइए, आपकी व्यवस्था, आप मानिए कि आपकी व्यवस्था टूट चुकी है, आपका ये सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो मजदूर, जो श्रमिक इतना भूखे प्यासे लौट रहा है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके धन्ना सेठों के फैक्ट्रियों में फिर काम करने जाएगा? नहीं, अब नहीं जाएगा। और अगर जाएगा भी तो अब अपनी शर्तों पर जाएगा, अब आपकी शर्तों पर नहीं जाएगा। आपके सारे श्रम कानूनों की जो आप धज्जी उड़ा रहे हैं, सारे के सारे श्रम कानूनों के प्राविधान को आप तोड़ रहे हैं कानून बना करके। ठीक है, आज की तारीख में आपका संसद में बहुमत है, कुछ विधानसभाओं में बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप अंत संत जो चाहें सो कानून आप बना करके थोप देंगे नागरिकों के ऊपर। नागरिक सड़क पर उतरना सीख लिया है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। धैर्य की भी इतनी परीक्षा मत लीजिए, इतनी परीक्षा हमारे धैर्य की मत लीजिए, भारतीय लोकतंत्र की इतनी परीक्षा मत लीजिए, हमारे सहनशीलता की इतनी परीक्षा मत लीजिए। आज की तारीख में हम शुक्रगुजार हैं, हम धन्यवाद देते हैं अपने देश के उन श्रमिकों को जो इस आपदा में भी इतना कष्ट सहकर भी अहिंसक मार्ग अपनाए हुए हैं और अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है। अपने घर जाने की कोशिश में हमारे न जाने कितने श्रमिक अपने परिवार को छोड़ चुके हैं, अपने परिवार को अलविदा कह चुके हैं। वह मार्मिक दृश्य, वो तमाम मार्मिक दृश्य जब हम देखते हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। लेकिन इस शर्मनाक, इस बेशर्म, इस अमानवीय सत्ता के चेहरे से नहीं उठती है, लकीरें नहीं उठ रही हैं। मैं देख रहा हूँ हमारा वित्त मंत्री, हमारा वित्त राज्य मंत्री 5 दिन से न जाने कौन सा इक्वेशन हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जनाब, लोन राहत पैकेज नहीं होता है, कर्ज
राहत पैकेज नहीं होता है। कर्ज लेके हम क्या करेंगे? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कर्ज लेकर के हम उसको खा जाएं, कर्ज लेकर के हम भोजन करें और फिर हमारा सारा पैसा आपके खाते में चला जाए और हम आपके बधुआ मजूर हो जाएं। मजदूर से आप हमें बधुआ मजूर बनाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब मजदूर मालिक बनेगा। अब मजदूर अपने संसाधनों का मालिक बनेगा। अब मजदूर अपने उत्पादन साधनों का मालिक बनेगा। अब आपकी बधुआगिरी करने के लिए तैयार नहीं होगा। और यह व्यवस्था हम लाएंगे। यह व्यवस्था हम समाजवाद की चाहने वाले लोग लाएंगे। समाजवाद को चाहने वाले लोग जो विभिन्न खेमों में, विभिन्न टुकड़ों में बटे हुए हैं, अब जरूरत है, आज समय आ गया है जो सारे खेमे, वो सारे समूह, वो सारे दल, वो सारे संगठन एकजुट होकर के एक कार्यक्रम बनाएं और इस भ्रष्ट शासन व्यवस्था, इस अमानवीय शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर समाजवाद केंद्रित हम एक विकल्प, एक मजबूत विकल्प, समाजवाद केंद्रित मजबूत विकल्प देने की ओर आगे बढ़ें। आज चाचा हो ची मिन्ह की 130वीं जयंती पर हमारा सबसे बड़ा संकल्प यही होगा कि हम समाजवाद केंद्रित बृहत्तर मोर्चा की ओर आगे बढ़ें और समतामूलक समाज की स्थापना और समतामूलक शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए कदम बढ़ाएं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत 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 आभार।